जय गीता भागवत। इसी सोच विचार में बनिया पड़ा रहा। उसी बरगद के वृक्ष में शहद का एक छत्ता लगा था। डाली हिलते से एक एक बूंद टपक कर उस बनिए के मुंह में गिरती थी। ऐसी विपत्ति में वह बनिया शहद चाटकर बहुत प्रसन्न होता था। इसी तरह बनिए की आयु उस कुएं में लटकते हुए बीत गई। उसे निकालने वाला कोई वहां नहीं पहुंचा। जब एक दिन उसे दोनों चूहों ने ऊपर से डाली काट दी, तब वह कुएं में गिर पड़ा और सांप के काटने से मर गया। इतनी कथा सुनकर राजा ने जड़ भरत से कहा कि हे महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि वह बनिया एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा और डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ आया। यह वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारिक मनुष्य की दशा है। सब मनुष्य अनेक तरह के उद्यम करके कुटुंब का पालन करते हैं, पर घर वालों को किसी तरह का संतोष न होकर प्रतिदिन अधिक लोभ बढ़ता जाता है। उससे उद्यम से उसको किसी भी समय पर अवकाश नहीं मिलता कि दो घड़ी अपने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करे। जब कोई उनसे हरि भजन करने की चर्चा करता है, तब कहते हैं कि हमको अपने उद्यम व घर कार्य से अवकाश नहीं रहता, जिससे परमेश्वर का भजन व ध्यान करे। सो हे राजन, इस जीव को बनिया समझो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सरता, यही 6 चोर आठों पैर मनुष्य के साथ रहते हैं। परिवार वालों को इस छहों का सहायक समझो। जीव को इसीलिए बनिया कहना चाहिए कि उसके धर्म व ज्ञान बढ़ाने के लिए भरतखंड में मनुष्य का तनु पाया था। पूर्व जन्म में साधु व महात्मा का सत्संग व हरि भजन करके संसारिक माया जाल में फंस गया था। इसी तरह जो कुछ उसके पूर्व जन्म का धर्म था, उसे भी परिवार वालों ने चुरा लिया। बनिया ने अपने माल की रक्षा करने के लिए नौकर नहीं रखा, इसीलिए चोरों ने उसको लूट लिया। कदाचित वह भरतखंड में जन्म लेकर साधु व महात्मा का सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया जाल में फंसकर क्यों नष्ट होता। जैसे बनिया अपने टिकने के लिए ढूंढते समय वैधयाधिक के डर से भागता था, वैसे ही संसारिक सुख चाहने वाले दुख भोगते हैं। मनुष्य कभी अपने कुटुंब की बीमारी व मृत्यु देखकर, कभी अपने शरीर के रोग से और कभी धन मिलने के वास्ते आठों पहर चिंता में फंसा रहता है। जिस तरह उल्लू व वैयाधिक बनिए को डराते थे, उसी तरह जब परिवार वाले झगड़ा करके धुड़कते हैं, तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। स्त्री की संगति को अंधकार समझना चाहिए। उस जगह ज्ञान और वेद पुराण का वचन सब भूल जाता है। जब मनुष्य बूढ़ा होकर कुछ कमाई नहीं कर पाता, तब परिवार वाले उसे दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देते हैं, उसका कुछ आदर नहीं करते। जिस तरह मनुष्य महादुख में भी मरने का कुछ डर न रखकर दिन रात कमाने की चिंता किया करता, उसी तरह बनिया कुएं में सांप व चूहे को देखने पर भी मरने का भय नहीं रखता था। सो मनुष्य के वास्ते संसार व परिवार में रहना यही अधियारा कुआं समझो। जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हैं, उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए, जिसे पकड़कर जीता है। 2 चूहे काले व सफेद जो जड़ काटते हैं, वही दिन व रात है जिसके बीतने से आयु घट जाती है। बनिए ने जो सांप कुएं में देखा था, उसे काल समझो। जिस तरह एक बूंद शहद चाटकर बनिया प्रसन्न होता था, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे व सब तरह के दुख होने पर भी अपने कुटुंब में बैठकर मगन होते हैं। उसी को शहद की बूंद समझो। हे राजन, जगत को दुख देने वाला वन जानो। संसारिक माया जाल में फंसने वाला मनुष्य उसी बनिए के समान दुख पाकर नष्ट होता है। जिस तरह तू जगत की माया में लिपटा है, उसी
तरह वह बनिया स्त्री व पुत्र के मोह में फंसकर नष्ट हुआ था। जो कोई वेद व शास्त्र के अनुसार चले वह अपना मनोरथ पा सकता है, नहीं तो सब छोटे बड़े इसी माया रूपी वन में भूलकर नष्ट हो रहे हैं। सत्संग बिना मोह रूपी वन से बाहर निकलना बहुत कठिन है। जय गीता भागवत।